यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को कथनचित कारक और कथनचित अकारक सिद्ध करता है। अर्थात कि भगवान आत्मा किसी अपेक्षा से पर भावों का करता है और किसी अपेक्षा से पर भावों का अकर्ता है। परम कृपालु देव ने भी विशेष रूप से ये दो पद की रचना की। आत्मा कर्म का करता है, आत्मा कर्म का भोगता है। मगर कृपालु देव ने यह भी कहा, छूटे देहाध्यास तो तू करता नहीं कर्म, तू कर्म का करता नहीं है। यदि मिथ्यात्व का भाव दूर होता है और ध्रुव न्यायक देव में अपनापन होता है तो वृत्ति वह निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय।
13 दिनों में ये 13 गाथाओं पर हमारी चर्चा चल रही है कि भगवान आत्मा रागादि भावों का कर्ता होने से ये भगवान आत्मा स्वयं ही पुरुषार्थ करेगा तो रागादि भाव से मुक्त होगा। ये उन आलसियों को बोध पाठ सिखाने के लिए ये कहा है, लिखा है, जो प्रमादी होकर बैठे हैं और यह कहते हैं कि मैं आत्मा शुद्ध हूं, मैं आत्मा मोक्ष स्वरूप हूं और भीतर में भेद ज्ञान हुआ नहीं, और पर्याय में निर्मलता की बात आती है तो कर्म के उदय पर या भवितव्यता पर टाल देते हैं। इस जगत में जो सबसे ज्यादा माने जाने वाले दर्शन है, उनमें सभी में यही मान्यता बिल्कुल दृढ़ता से भरी हुई है कि ईश्वर ही जगत का कर्ता है। ईसाई हो, मुस्लिम हो या फिर गीता को पढ़ने वाला हो, कि वही है जो सब कुछ करता है। फिर वह ब्रह्मा को मानता हो, विष्णु को मानता हो या महेश को मानता हो, जो भी रागी देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी मान्यता यही है कि ये परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। इसलिए हम बात बात में यह भी कहते हैं जो भगवान ने लिखा है वही होगा। जैसे हमारे भाग्य का विधाता, जैसे हमारे भाग्य का लेखक, वह कोई भगवान होगा। यदि हमारे भाग्य का लेखक भगवान है तो फिर हम तो असहाय हो गए। हम कुछ भी करें तो हमारे हाथ में नहीं। फिर हमारी स्थिति उस मछली की तरह हो जाएगी जिस मछली को मरुस्थल में फेंक दिया गया। समुद्र में से निकालकर मछली को रेगिस्तान में यदि फेंक दो तो वह मछली क्या कर सकती है? कुछ नहीं, क्योंकि किसी ने उसे रेगिस्तान में फेंक दिया है। तब मछली के हाथ में कुछ भी नहीं है, न चल सकती है, न कुछ कह सकती है किसी को, कोई नहीं, अकेली। ऐसे ही हमारी स्थिति हो जाएगी कि कोई दूसरा हमें नचाता है तो मनुष्य कठपुतली बन जाएगा कि नचाने वाला कोई है। तो कोई मत तो यह मानता है कि ये ईश्वर सब कुछ करते हैं, और कोई मत ये मानता है जैसे ये सांख्य मत कि कर्म ही सब कुछ करते हैं। मगर दोनों ही लोग एक बात नहीं मानते कि पुरुषार्थ स्वयं को करना है। न ईश्वर मोक्ष दिलाएंगे, न तो कर्म मोक्ष दिलाएंगे। जीव का पुरुषार्थ ही मुक्ति की प्राप्ति में कार्यकारी है। यह प्रकरण चल रहा है। और जो इतना थका हुआ, इतना जला हुआ होगा, वह अपने आप इलाज कराएगा। जो इतना घायल होगा वो उपचार कराएगा। मगर इतना, वो इतने के पीछे बहुत बड़ा गहरा भाव है। एक ढाबे पर हम थोड़ी देर के लिए रुके थे। वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा था। उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर एक कुत्ते का पिल्ला बैठता था और फिर वहां से फिर नीचे गिर जाता था। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ता था, फिर नीचे गिर जाता था। तो वहां जो वेटर था, उस वेटर को पूछा कि ये जो छोटा सा पिल्ला है वह ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसने कहा कि वहां उस लकड़ी में एक छोटी सी कील है। जब ये कुत्ते का पिल्ला वहां पर जाता है तो वह कील उसे चुभती है, और जैसे ही चुभती है वो नीचे आ जाता है।
यदि उसे वह कील चुभती है तो फिर वह दोबारा वहां ऊपर क्यों चढ़ता है? तो उस वेटर ने कहा कि चुभती तो है, मगर इतनी नहीं चुभती कि दोबारा फिर ऊपर न जाए। वो इतना, जो इतनी, वो जो भाव है, उसी में ही जीव का पुरुषार्थ है। कि हमें संसार दुखमय तो लगता है, मगर इतना नहीं लगता। वह जब कील चुभी है तब दुखदायक ऐसा लगा तो है, मगर नीचे उतर करके ही वह विस्मृत हो गया और वह अपने आप ही फिर वह वहां पर जाता है और फिर कील चुभती है। तो जैसे भी ये भूतकाल के जीवन के अनुभव है, उन अनुभवों में कि मेरे ही पुरुषार्थ की कमजोरी है। आज जो भी तुम अपने जीवन में सफर कर रहे हो, जो भी सहन कर रहे हो, जो भी प्रतिकूलताओं को भोग रहे हो, जो भी परिस्थिति तुम वहां कष्ट को, दुख को, वेदना को, पीड़ा को सहन करते हो, थोड़ा काल लग गया है लंबा। उस किताब में जो तुमने लिखा है उसमें नाम तुम्हारा ही है, मगर कुछ बरस बीत गए हैं, इसलिए अक्षर थोड़े फीके पड़ गए हैं। इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये तुम्हारे ही, ये हस्ताक्षर है, ये तुमने ही लिखा हुआ है। ये जो वर्तमान में तुम जो भी भोग रहे हो उसमें तुम्हारा ही हस्ताक्षर है। सिर्फ काल लंबा बीत गया है, इसलिए ये स्वीकार नहीं हो रहा है कि ये सब मेरा ही किया हुआ है। मैं जहां पर भी हूं, मैं जिनके साथ भी हूं, जो कुछ भी मैं पा रहा हूं, उसमें कर्म नहीं है, वह तो मेरा ही किया हुआ है। कर्म तो बेचारे वो माध्यम है, वह साधन है। एक चेक लिखा है तो चेक बैंक में देने से वो चेक के देने पर हमें पैसा मिलता है, मगर वो चेक थोड़ी पैसा देता है। वो अपना ही जो डिपॉजिट किया था वही अपने को रिटर्न मिलता है। तो खुद का ही खुद को मिला है, उस चेक ने कुछ नहीं दिया, वह माध्यम बना है। तो जीव के जो स्वयं के भाव है, वह भाव ही सब कुछ देते हैं। वो कर्म तो बीच में साधन है, माध्यम है। ये तो एक प्रकार की व्यवस्था है, ये एक फॉर्मालिटी है कि कितने समय के लिए वहां पर तुमने पैसे रखे और चेक लिखा और पैसे आए, वो तुम्हारे ही हस्ताक्षर उसके ऊपर है। जब तुमने दिए थे तब भी तुम्हारे हस्ताक्षर है, और जब तुम्हें मिल रहे तब भी तुम्हारे हस्ताक्षर है, उसमें किसी और के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे ही जो भी संयोग वियोग, उसमें अपने को जब तक कारण न मानेंगे तब तक पुरुषार्थ कैसे होगा। और प्रकृति में बहुत प्रकार की ये संभावनाएं है कि हमारा पतन हो और फिसलना हो, क्योंकि प्रकृति कसौटी लेती है। ये सब कसौटी में से गुजरना होता है। एक और तुम्हें महल देगी, एक और तुम्हें चक्र देगी, एक और तुम्हें 6 खंड का वैभव देगी, और फिर कसौटी करती है कि बोल अब तुझे क्या चाहिए। कोई यदि फंस गया सुभोम चक्रवर्ती जैसा तो 7वें नरक में जाता है, और कोई यदि उसमें भी अलिप्त रूप से रह लिया तो भरत चक्रवर्ती जैसे मोक्ष में जाते हैं। जीव की स्वयं की अंतर की वह जो वितराग परिणति, वह बाहर के संयोग से लेपायमान नहीं होने देती। वह वितराग परिणति ही धर्म है, और वह जीव का स्वयं का पुरुषार्थ है। खुद ही खुद से पीड़ित हो रहे हैं, खुद ही खुद से दुखी हो रहे हैं। यदि आप विचार करेंगे तो पता चलेगा कि खुद का ही अंतर में खेल चलता रहता है। क्रोध आता है तो वो क्रोध भी खुद का ही, खुद के ऊपर ही क्रोध है, वो अपना ही क्रोध है। जब किसी व्यक्ति पर क्रोध आता है और दुख होता है तो वह दुख उस व्यक्ति के कारण नहीं हो रहा। उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं है कि तुम उसे याद कर रहे हो, मगर तुम्हारे भीतर में जो क्रोध हुआ कि वह व्यक्ति खराब है, वह क्रोध दुखी करता है। तो अंततः तो कोई पराया नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, अपना ही भाव अपने को सताता है। और इस भाव का कर्ता कोई पराया नहीं है, इसको मुझे ही दूर करना है। तो अब मैं किसी और पर दोषारोपण नहीं लगाता,
अब मैं दूसरे पर दोष लगाने नहीं चाहता, तो अपने अपने में रह करके अपना काम करने में सुविधा रहती है। अब मैं दूसरे के घर में कचरा कितना है ये देखने या उन्हें दिखाने नहीं जाता, जिससे मुझे समय मिल गया कि मैं अपने घर में रह करके अपने घर के कचरे को साफ कर सकता हूं, क्योंकि मैं अब अधिक अपने घर में रहता हूं तो कचरा साफ कर सकता हूं। जब उपयोग पर से अब अपने में आया है तो अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन हुआ कि मेरे में कहां कमजोरी है। और बार बार यदि यही विचार करके पुरुषार्थ किया जाए तो मैं स्वयं ही कारण, कोई दूसरा, मैं जहां पर हूं, जहां पर भी हूं, इस मनुष्य के शरीर को देखो, यदि तुम्हारी स्त्री पर्याय को देखो, परतंत्र पराधीन ये स्त्री पर्याय को देखो, तो तुम्हें देखेगा, तुम्हें स्त्री के शरीर में भी यहां तुम्हें दिखेगा कि इसमें तुम्हारी ही की गई माया, उस माया का हस्ताक्षर है। ये स्त्री पर्याय में और कोई कारण नहीं है। जितना जितना सूक्ष्म दृष्टि से तुम विचार करोगे, तुम अपने को ही कारण पाओगे। फिर तुम्हें पति से शिकायत नहीं रहेगी। यदि तुम पत्नी से परेशान हो तो तुम स्वयं ही कारण हो और कोई कारण नहीं है, तुम स्वयं ही कारण हो। एक आदमी आया था उमराला में, बहुत बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, क्योंकि 7 बच्चे थे उसके, और वो जब आया तब 8वां आने वाला था। बहुत परेशान था कि मैं जिंदगी से थक गया हूं। जिंदगी से थक गए हो, ये अब मैं क्या करूं? परमात्मा से प्रार्थना करता हूं जल्दी से जल्दी मुझे बस इन दुखों से मुक्त कर दे। मैंने उनसे यही कहा था कि परमात्मा तुम्हारे घर पर आया था, या फिर वो जो बच्चे हैं वो क्या आसमान से टपके हैं? वो तुम्हारी ही देन है, तो तुम ही उसके कर्ता हो, तुम ही उसके कारण हो, तो तुम्हें ही अब उसका समाधान निकालना है। अब तुम्हें परमात्मा का दरवाजा नहीं खटखटाना है, तुम्हें अपने भीतर में जाकर के जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, मगर इतना तो हो सकता है कि अब मैं उन संयोगों के प्रति विरोध न करूं, द्वेष न करूं, उनकी हत्या न करूं, उनके प्रति मैं कोई धारणा न बांधूं। एक समय के लिए भी मेरी किसी पर के बारे में धारणा न बने, क्योंकि समय नहीं मिलता मैं अपने स्वरूप में कनेक्ट होकर के रहूं। बस यही तो पुरुषार्थ है। वो व्यक्ति गया तो इतना हल्का होकर गया कि मैं आया था 8 बच्चों का और पत्नी का, इन सब का बोझ लेकर के, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। पर का कर्तृत्व तो अब मेरे हाथ में नहीं। अब जो हो गया, जो बीत गया, वो मेरे ही भाव थे। अब उन भावों से अब बचूं कैसे जो बीत गया? मगर एक उपाय है बचने का, कि भूतकाल के भावों को दूर नहीं किया जा सकता, मगर वर्तमान में कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है कि भूतकाल में जिसमें भाव ही नहीं हुए थे, वही चैतन्य तत्व जब यही चैतन्य तत्व बन जाए, ये वही से यही की यात्रा हो जाए, ये धैर्य से हियर की यात्रा हो जाए, ये धैर्य से दिस की यात्रा हो जाए, तो अब भूतकाल के भाव हुए सो हुए। जितने भी भाव है, उन भावों में जितने भी संयोग है, ये मैं ही कारण हूं। समाज में विवाद हुआ, समझ लेना मैं ही कारण हूं। मैं उस मैदान में से अपने घर में आने को तैयार ही नहीं हूं। मैं अभी लड़ने झगड़ने में ही रुचि ले रहा हूं। मैं उस कुरुक्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। यदि ये विवाद है, समाज का विवाद, पति पत्नी का विवाद, भाई भाई का विवाद, व्यापार में विवाद, तू वापिस लौटने को तैयार नहीं है। थोड़ा, तुझे भी 50 चाहिए, उसे भी 50 चाहिए। तू 45 के लिए तैयार नहीं होता तो 55 के लिए उसको देने को तैयार नहीं होता। तो 51 उसे जाए और 49 मुझे मिले, उसके लिए भी तैयार नहीं होता। दो सगे भाई के बीच में खाली बिल्कुल नाप नाप करके, तोल तोल करके, और ये वे लोग जो पीले रंग का टीला लगा करके 2-2 घंटे पूजा करते हैं, सामायिक करते हैं। इसलिए अपने को बस उस मैदान में से हम अब बाहर आ गए हैं। हम उस युद्ध के मैदान में नहीं चाहते।
क्योंकि जब तुझे लगा कि मुझे ही करना है, सामने वाला समझता नहीं है, मैं उसे कितना समझाऊं, वो समझता नहीं है, वो नहीं समझेगा क्योंकि वह समझदार नहीं है। तू तो समझदार है। ये शरीर और आत्मा के बीच में ऐसी ही लड़ाई है। ये शरीर मुझे छोड़ता क्यों नहीं है? ये शरीर मुझे पकड़ करके बांध करके क्यों रखता है? बहुत बांधा है इस शरीर ने, मगर शरीर ने नहीं बांधा, मैं खुद बंधा हूं। इसलिए ज्ञानियों ने शरीर को तो कुछ कहा ही नहीं। ज्ञानियों ने जो उपदेश दिया वह आत्मा को दिया। अपना बेटा और पड़ोसी का बेटा, उसके बीच में लड़ाई हो गई और मां ने अपने बेटे को कहा, चल बेटा आजा, चल घर पे आजा। और बेटा गुस्से में कि हर बार तो मुझे ही कहती है, उस पड़ोसी के बच्चे को तू कहती ही नहीं है, उसको भी कुछ बोलना। मां ने कहा, नहीं बेटा, वो समझता नहीं है, तू समझदार है, तू समझदार है इसलिए तुझे समझाते हैं, वापिस लौट आ। जो नहीं समझता उसको क्या समझाऊं? इसलिए यहां दो की लड़ाई है, जीव और जड़, आत्मा और देह। ज्ञानियों ने देह को कुछ नहीं कहा। अज्ञानी कहता है शरीर के बारे में तो कुछ कहो। ज्ञानी कहते हैं शरीर कुछ समझता नहीं है, वो समझदार नहीं है। तू समझदार है इसलिए तुझे कहते हैं कि उस युद्ध के मैदान को छोड़ दे और तू आ जा, और उस समय तू एक समय के लिए मेरी बात को तू मान, मेरी बात को मान, तू इतनी बात को मान, छोड़ दे, तू इतनी पकड़ छोड़ दे, लौट आ अपने घर में। और जैसे ही तू अपने घर में लौट आएगा, जो तू शिकायत करता था वो शिकायत मिट जाएगी। ओ मां, हे चैतन्य परमात्मा, हे परम कृपालु देव, यही तो आपकी अगाध श्रद्धा है। एक बार आपके वचन पर भरोसा बैठे, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति कि अब देह से लड़ना बंद कर दिया। जो 28 एकासन ये खाली क्रिया से करके बैठा है, वह तो लड़ता रहता है शरीर से। कितने बजे, कब पारना होगा, कब सुबह होगी, ये लड़ता रहता है। ज्ञानियों ने लड़ना ही बंद कर दिया है, वो अपने घर में आ गए। अब शरीर कुछ समझता नहीं है, वह पड़ा है सो पड़ा है। इस प्रकार से जो भेद ज्ञान करता है, वह जीव पुरुषार्थ के फल में अपने स्वरूप में लीन होता है। जहां जहां मैंने देखा, वहां सब जगह मैंने दुख ही दुख पाया। मैं निगोद में था तो दुख पाया, यहां आया तो दुख पाया। मैं ही कारण हूं। मैं कहां पर भी, कहां कहां गया, जहां जहां गया वहां वहां बस दुख मेरे साथ में गया, क्योंकि वह दुख वो मेरी ही परछाई थी, वो दुख मेरी ही छाया थी। जहां जहां गया पीछे पीछे दुख आता गया। एक आदमी जो जा रहा है, उसकी छाया भी उसके वो छाया से परेशान है। ये बहुत थक गया हूं, ये छाया पीछा ही नहीं छोड़ती। ये दुख भी ऐसा ही है। इसलिए वो आदमी दौड़ा, इतना स्पीड से दौड़ा, मगर छाया भी उतनी ही पीछे पीछे दौड़ी। तुम मनुष्य भव में यहां हो और तुम तिर्यंच में चले जाओ, देव में चले जाओ, वो दुख उतना ही तेजी से जाएगा। यदि यहां से 7वें नरक में गया तो दुख भी उतना ही तेजी से 7वें नरक में जाएगा, क्योंकि दुख तो छाया की तरह है। और अज्ञानी दुख से डरता है। दुख से डरता है इसलिए वो भागता है, मगर उसे पता नहीं है कि ये उपाय नहीं है। तुम छाया से कितना भी भागना चाहो, छाया उतनी ही तुम्हारे पीछे भागेगी। मगर वह व्यक्ति समझदार नहीं है। यदि समझदार होता तो वह व्यक्ति किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता, तो वह छाया से मुक्त हो जाता। अब परछाई होती ही नहीं। तुम सदगुरु के पेड़ की छाया में एक बार बैठ जाओ, फिर दुख नहीं है, फिर वह तुम्हें दिखाई ही न देगा। तुम भागो मत, तुम गुरु की छाया के नीचे बैठो, और क्षण भर की जो संगति तुम्हें जो मिल गई, उसमें तुम्हारा अनंत 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 काल से जो दुख पीछा करता हुआ दिखाई देता था, अब वो रहा ही नहीं। अब किससे मैं दूर भागू? जैसे ही पेड़ के नीचे बैठ गए,
तो छाया दिखते ही नहीं है। और अपूर्व शांति ये प्रकट होती है कि धूप से भी बच गया और परछाई से भी बच गया, वो कषाय की अग्नि से भी बच गया है और दुख की छाया से भी बच गया है। इसलिए मैं ही कारण हूं, भागना ये उपाय नहीं है। मैं कहीं से भी भागू और कहीं पर भी भागू ये उपाय नहीं है। सिर्फ जागृति में रहो तो फिर कहीं पर भी रहूं मैं। फिर मैं उड़ीसा में रहूं या मैं मोहमयी मुंबई में रहूं या उड़ीसा और मुंबई के बीच में मैं हवाई जहाज में रहूं, मैं जहां पर भी रहूं, क्योंकि मैं प्रदेशों में नहीं रहता। अब मुझे कोई दूसरा दुखी नहीं कर सकता है। दुख मेरे अंदर आए इसका मेरे पास में समय ही नहीं है, बीच में स्पेस ही नहीं है। ईश्वर जगत का कर्ता और कर्म जगत का कर्ता, यह मानना मिथ्यात्व है। सभी वस्तु अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमित होती है। कोई किसी को दुखी नहीं करता, बस कोई किसी को दुखी नहीं करता। ये सब जड़ पदार्थ जड़ की योग्यता के अनुसार मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। कुछ पहले मिल लेते हैं, कुछ बाद में मिलते हैं, उसका काल आने पर मिलते हैं, यात्रा करते हैं। कल रात को हम पुरी के स्मशान में थे। उस समय वहां एक चिता जलने की तैयारी में थी। लकड़ियां तैयार हो रही थी। मैंने इस बच्चे को बताया कि देख, तू लकड़ियों को देख और पास में डेड बॉडी है उसे भी देख। और समझने के लिए कि वह एक आम का पेड़ है, आम के पेड़ पर आम लगे हैं, वो आम नीचे गिरा और उस आदमी ने उस आम को खाया, वह आम उसके पेट में गया। वो आम उस पेड़ का ही था, आम उस पेड़ का था जो नीचे गिरा, उसने खाया और वह पेट में गया। वो पेड़ के पास में ही बैठा था, मगर इस शरीर का उस पेड़ के साथ में कुछ अभी रिश्ता बाकी रह गया है, कुछ लेन देन बाकी रह गई है, उनका मिलन अभी बाकी है। तो आम तो पेट के अंदर चला गया, मगर वो पेड़ जो है, जो उसकी जड़ है, पेड़ है, उस पेड़ का अभी शरीर से रिश्ता बाकी है। तो वो कहेगा मैं मिलता हूं तुझे 10 साल बाद। और 10 साल बाद ये आदमी आगे गया, कहीं अकस्मात हो गया, वह पेड़ पुराना हो गया, कट गया और वो लकड़ी होकर के स्मशान में गया। ये लकड़ियां जो स्मशान में जो पाई जाती है और वो जो मुर्दा जो स्मशान में उस लकड़ियों पर रखा जाता है, वो ऐसे ही नहीं रखा गया। वो पूर्व में कुछ वो लकड़ी और ये शरीर, उनका कुछ अभी मिलना बाकी रह गया था, वो वहां पर पूरा हुआ। मैं उसे ये बता रहा था कि देख, यहां पर ये लकड़ी, वहां पर ये चिता तैयार हुई, इसमें दुखी नहीं होना है। अब उसमें से क्षणिक और सत्य स्वरूप को पहचान करके अपने को निकालना है वहां से, कि वहां पर आम है, वह आम के परमाणु और ये लकड़ी के परमाणु, वहां पेट के परमाणु जहां आम गया और ये पूरा शरीर के परमाणु, बस। और ये यात्रा सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसमें भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखेगा तो जब पूरा शरीर जल जाएगा तो उसमें वो पेड़ कहेगा चमड़ी से, अब हमारा मिलन है थोड़े समय का, और चमड़ी कहेगी हड्डी से कि अब हमारा मिलन नहीं है, इसलिए राख तो रहेगी, हड्डियां वो घड़े में चली जाएगी। तो लकड़ी और चमड़ी, ये दोनों की वो जो राख, वो तो वहां पड़ी रही, हड्डियां हड्डियां बीन ली और डाल दी घड़े के अंदर, जिसको अस्थि कहते हैं, जिसको फूल कहते हैं, घड़े के अंदर डाल दिया। तो चमड़ी और हड्डी का रिश्ता वो वहां पर पूरा हुआ। अब राख जाएगी अलग जगह पर, हड्डियां जाएगी। अब वो हड्डियां ये कहती है कि अब हमारा संबंध बनेगा
वह समुद्र के साथ में, मगर सीधे नहीं जा सकते, इसलिए हम गंगा के रास्ते से समुद्र तक पहुंचे। ये जो प्रकृति की पूरी व्यवस्था है उसमें ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है, ईश्वर करता नहीं है। जब एक छोटा सा राख का परमाणु ईश्वर की अपेक्षा नहीं रखता, तो फिर अनंत शक्तिशाला ऐसा ऐसा शक्ति वाला मैं चैतन्य परमात्मा वह कर्म की क्या अपेक्षा रखे या ईश्वर की क्या अपेक्षा रखे? मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही कारण हूं। यह व्यवहार ये सिखाया। मैं शुद्ध हूं, मगर वर्तमान अवस्था में मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही कारण हूं। मगर कारण अपने को मानने में पूरा जिम्मा हमारा आ जाता है, इसलिए हम मानने को तैयार नहीं कि मैं कारण हूं, मैं कारण हूं। हम बच्चे हैं, बच्चे को देखते हैं ने, बिना देखे भागने गया और टेबल के साथ में टकरा गया, कितना गुस्सा होता है। पास में पड़ी थी लाठी, जोर से टेबल पर लाठी मारी। ये टेबल कितना खराब है, देख मुझे चोट पहुंचा दी। तो टेबल को कुछ भी नहीं पता, वो खुद देख करके नहीं चला, खुद खेलने में इतना मस्त था कि घायल हुआ। प्रत्येक अज्ञानी विषय के भोगों में खेलने में व्यस्त है और घायल होता है, तो फिर वो दोष देता है पत्नी कारण है, पति कारण है, पुत्र कारण है, या फिर ये घर कारण है, गाड़ी कारण है। तो बाहर के संयोग फिर कारण, क्योंकि बाहर के संयोग में ऐसा माना, बस इसकी वजह से ही ये हुआ। और ये छोटे बच्चे नहीं, बड़े होने के बाद में भी वो बचपना कहां छूटता है। बड़े लोग भी यही तो मानते हैं, ये नहीं, ये जड़, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए मां को भी पता है, जब बच्चा घायल हो जाता है, बच्चा नहीं मां भी ये करती है, बच्चा घायल हो जाता है तो मां उठती है, मां लाठी लेती है और मां फिर टेबल को मारती है, देख बेटा मैंने मारा, चुप हो जा अब तुम। ये कि मां को भी पता है इसको कैसे अब खुश किया जा सकता है। देख टेबल पर 2-4 बार ऐसा नाटक करके भी मारेगी। तो बचपन से ही दिमाग में यह बात डाल दी गई है, और पूर्व का संस्कार तो था ही, और यहां पर और मां बाप ने और वहां पर उस पहले से पौधा तो उगा ही था, उसके ऊपर और पानी डाला और उसे हरा भरा किया, और मिथ्यात्व ऐसा फला फूला। कोई कारण नहीं है, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण हूं। मैं स्वीकार करूं कि मैं ही कारण हूं, मगर पूरा जिम्मा अपना हो जाता है। अब जड़ वस्तु के ऊपर क्रोध करने से क्या होगा? उसके ऊपर क्रोध करने से लोग क्रोध करते हैं, गुस्से में दरवाजे को जोर से बंद करते हैं, गुस्से में चप्पल ऐसे उतारते हैं। नानेन नाम का एक फकीर हुआ, जिसके पास उसका एक शिष्य गया और उसने बहुत गुस्से में था, घर में पत्नी से लड़ करके झगड़ करके आया होगा। वहां आया का जोर से दरवाजा खोला, दरवाजा दीवार के साथ टकराया, जोर से उसने जूते उतारे कि एक जूता उधर एक उधर, और जाकर के सीधा ही नमस्कार किया। नानेन ने कहा मैं तुम्हारा नमस्कार अस्वीकार करता हूं। पहले तो जाकर के उस दरवाजे से माफी मांगो, पहले जाकर के उस जूते से माफी मांगो। उस आदमी ने कहा दरवाजा और जूता, उन्हें क्या समझ है कि उन्हें माफी मांगो? वो कोई जीव थोड़ी है कि उनसे माफी मांगे, वो जिंदा नहीं है, वो जड़ वस्तु है। नानेन ने कहा कि जब तूने उन पर क्रोध करके वो जो दरवाजा पटका, तब तूने नहीं सोचा कि वो तो जड़ है, उसको उसके ऊपर ये गुस्सा क्या निकाल रहा हूं। तूने जब जूते के ऊपर जो क्रोध किया, तब तूने ये नहीं सोचा कि वो जड़ है। अब माफी मांगते समय ये विचार आ रहा है, तो पहले वहां जा। इसलिए हमारा चेतन के साथ नहीं, जड़ के साथ जो वर्तन है, वो जड़ के साथ वर्तन से, वो जड़ नहीं, वो हमारी दशा को बताता है। आपने एक नोटबुक उठाई, एक नोटबुक उठाकर रखी, ये जो क्रिया जो आप कर रहे हैं,
उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस वस्तु को यहां से उठाता हूं, इधर मैं रखता हूं, ऐसा रखा, और इस वस्तु को उठाया और ऐसा करके मैंने रख दिया, तो उसे वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे तूने ऐसा क्यों फटाफट रखा, वो फर्क भाव को पड़ता है। इसलिए जड़ के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, जड़ के लिए नहीं, खुद के परिणाम न बिगड़े उसके लिए। उसके लिए ये गाथा 13 गाथाओं का ये क्रम है, उसमें जो प्रथम पैराग्राफ है आज यहां पूर्ण हो रहा है। 335वीं गाथा है। इस प्रकार कर्म ही करता है, कर्म ही देता है और कर्म ही हर लेता है। जो कुछ भी करता है वह सब कर्म ही करता है। इस प्रकार सभी जीव सर्वथा अकारक ही सिद्ध होते हैं। आत्मा के भाव उसमें काम में नहीं आते। जैसा कर्म का उदय है ऐसा ही कार्य होता है। कर्म बंधे वे उदय में आते हैं, मगर बंधे हुए कर्म वो कैसे बंध गए? अपने आप तो बंधे नहीं। कर्म का बंधना वो जीव का स्वभाव तो है नहीं। यदि स्वभाव हो जाए तो अनंत काल तक बंधन नहीं छूटेगा, क्योंकि स्वभाव उसे ही कहते हैं जो कभी छूटता नहीं है। स्वभाव उसे ही कहते हैं, उसे वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। उसे तो उसकी पहचान है। अब तीखेपन को मिर्ची से अलग नहीं किया जा सकता, मीठेपन को गुड़ से अलग नहीं किया जा सकता, उसका स्वभाव है। और जैसे उसका स्वभाव, ऐसे ही ये कर्म का जो बंधन है, ये जो दुख है, ये जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव यदि मान लिया जाए तो फिर अनंत काल तक दुख ही दुख है। जो कुछ भी ऊपर वाले ने लिख करके दिया है वही होगा, वही होगा। ऊपर वाले ने क्या लिख करके दिया है, ये सब कुछ वही 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 करता है। यदि वो वही करता है तो फिर तुझे करने की जरूरत क्या है? सब उसके ऊपर छोड़ दे। इसलिए ये बोलने की भाषा है। तुम गुरु की नाव में बैठ जाओ, सब उन पर छोड़ दो, वो तुम्हें तार देगा। उस समय तुम्हें कितना अच्छा लगता है कि गुरु की नाव में बैठ जाओ, वो तुम्हें तार देगा, वह तार देगा, वह तार देगा, वह तार देगा। माने तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ पैर पकड़ लिया, काम तुम्हारा हो गया। तुम इतने बेईमान हो, तुम इतने बेईमान हो, तुम इतने हीन पुरुषार्थी हो, तुम इतने प्रमादी हो, इसलिए तुम्हें यह बोध बहुत मीठा लगता है। और तथाकथित गुरु, असदगुरु तुम्हारी अंतर की बात को जान लेता है, इसलिए वह तुम्हें बार बार कहता है, बस गुरु के चरण पकड़ ले, चरण पकड़ ले, चरण पकड़ ले। सदगुरु कहता है चरण तो पकड़, मगर सिर्फ इससे काम ना होगा, तुझे अपना पुरुषार्थ करना होगा। और अज्ञानी उस जाल में फंस जाता है, क्योंकि प्रमादी को यदि प्रमाद का
ऐसा मार्ग बता दिया जाए तो उसके लिए वो मार्ग बताने वाला तो भगवान बन जाता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। इसलिए तो जो लोग बीमार होते हैं और कृपालु देव की तो चिंता मत कर, कृपालु देव बैठे हैं ना, वो तुझे ठीक कर देंगे। कृपालु देव तुझे ठीक करेंगे, मगर परम कृपालु देव जो खुद को ही ठीक नहीं कर पाए वो तुम्हें क्या ठीक करेंगे। कृपालु देव खुद की बीमारी नहीं मिटा पाए, वह तुम्हारी बीमारी क्या मिटाएंगे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी शरीर की स्थिति, तुम्हारी परिवार की स्थिति या फिर तुम्हारी आर्थिक, सामाजिक, ये बाहर की जो भी स्थिति है उसको ठीक कर देगा ये कहता है, तो वो तुम्हारी श्रद्धा का शोषण कर रहा है। सत्य यही है कि कोई कृपालु देव तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, कोई ऋषभ देव तुम्हें रोटी नहीं दे सकते, क्योंकि जिनको खुद को रोटी न मिली वो दूसरे को रोटी क्या देंगे। तुम पर यदि प्रहार होता है तो कोई प्रहार होने से पार्श्वनाथ बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो खुद को न बचा पाए वो तुम्हें कैसे बचाएंगे। उनके ऊपर भी तो कमट ने पत्थर बरसाए थे। सिद्धांत यही है कि बाहर में जो कुछ भी होता है कोई नहीं बचा पा सकता, सिर्फ मेरा पुरुषार्थ यह है कि मैं वहां कहीं नहीं हूं, मैं चैतन्य ही हूं। बस ये मेरे हाथ में है। समुद्र की तरंगों को रोका नहीं जा सकता, मगर तैरने की कला तो सीखी जा सकती है। वो अपने हाथ में, वो पुरुषार्थ है। सब कुछ है, सब कुछ है। बोलते हैं ना कि हर एक पक्षी के लिए इस कुदरत ने दाने की व्यवस्था की है। पेट दिया है तो अनाज भी व्यवस्थित रूप से रखा है, तो चिंता मत कर। शरीर मिला है तो प्रत्येक पक्षी के लिए दाना मिल जाएगा, मगर मिलेगा वो कहां मिलेगा। उसके घोंसले में नहीं मिलेगा, बाहर जाकर के कहीं चुगना पड़ेगा। दाना मिलेगा ये तो लिखा है, मगर घोंसले में आकर के कोई नहीं दे देगा, ऐसा लोग कहते हैं। यदि किस्मत होगी तो घोंसले में भी दाना मिल जाता है। चिंता मत कर, घोंसले में भी दाना मिल जाता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। और एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 9 महीने का दाना पेट में मिल गया था। मां के पेट में वो घोंसले में ही था, कहीं बाहर चुगने नहीं गया था, तो भी मां के पेट में वो भोजन मिल ही गया था। जो मां ने खाया वह खुद ने खाया, और कोई दुकानदारी नहीं की थी। कल ही कोई पूछ रहा था ना, यदि ये सब कुछ ऐसा है, यही पूछ रहे थे, फिर ऐसा कह रहे थे खावानु शू, खाने का क्या होगा। मां के पेट में दुकानदारी नहीं चलाई थी, मगर 9 महीने तक खाना मिल गया था। मैं तो आपसे 6 महीने मांग रहा हूं कि 6 महीने अपने जीवन के दो, सम्यक दर्शन नियम से होगा। मगर वो 6 महीने में तुम्हें फिर इतने अहोभाव से भर करके, इतने अहोभाव से भर करके फिर बैठना है। वो 6 महीने तुम्हारे जीवन के ऐसे हो। बस ओम सहज चिदानंद, ओम सहज चिदानंद, ओम सहज चिदानंद। एक और से मांगना था, और मांगते मांगते कुछ ऐसा पा लिया कि आह्लाद से भर गया। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, कर्म जीव को देता नहीं है। जीव को क्या नहीं देता है, पुरुषार्थ नहीं देता है। पूर्व भव में बस ऐसा ही, ये स्वीकार, ये स्वीकार, ये स्वीकार, ये स्वीकार, तुरंत अपने में, अपने में। सीता को जब छोड़ा था राम ने, तो सीता ने क्या कहा। जब राम माफी मांगते हैं, मगर सीता कहते हैं कि नहीं राम,
इसमें तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं है। वन जंगल में भेजा है, उसमें अपराध आपका नहीं है। दोष इसमें आपका कुछ भी नहीं है। दोष तो मेरा है। पूर्व भव में मैंने कोई कर्म किए थे। कर्म का दोष है ये नहीं कहा, कर्म देता है। मैंने ही कोई कर्म किए थे, उसके फल में ये मुझे प्राप्त हुआ है। मैं ही कारण। कर्म तो बताता है कि तूने क्या किया था। कर्म तो भूतकाल के भावों का आईना है। जैसे आईने में हम देखते हैं और गंदा चेहरा दिखाई दे और हम फिर उस दर्पण के प्रति द्वेष करें, तो यह मूर्खता है, क्योंकि दर्पण में तो वह दिखाई देता है जैसा चेहरा है। तो कर्म में क्या दिखाई देता है? कर्म में बुराइयां नहीं दिखाई देती। कर्म में तो मुझे भूतकाल के भाव दिखाई देते हैं कि ऐसा भाव मेरा भूतकाल में था, उसका ये आईना है। ये कर्म में जो दिख रहा है, ये पैर में कांटा चुभा है, वो पिछले भूतकाल का वो फल है, वो दिखाई दे रहा है। और वहां कुछ भी नहीं करना। चेहरे पर कुछ करना है। शराब के नशे में यदि घायल हुए हैं तो मरहम पट्टी दर्पण में नहीं करनी है, मरहम पट्टी अपने चेहरे पर करनी है। मुझे अपने को ही पलटना है, बस। दूसरे को पलटने जाने में अपना काम अधूरा रह जाता है। व्यापार में नुकसान हो गया। एक आदमी थोड़े दिन पहले ही मुंबई में आया था। उसके 80-90 करोड़ रुपए डूब गए। बहुत रो रहा था कि सब कुछ चला गया। अभी मुंबई में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मार्केट में उसकी वैल्यू ऐसी डाउन हो गई, लोग पैसा मांगते, कर्जा चढ़ गया ऊपर। अब क्या करे? बहुत नुकसान हो गया। मैं क्या करूं? कर्म ऐसे है। मैंने उसे पहले ही कहा, ये तू 80-90 करोड़ रुपए तुझे तेरे डूब गए हैं। इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? बड़ा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि तेरे भीतर में लोभ भी उतना ही बड़ा था। तू ही कारण है। और तुम सब देखोगे ना अपने जीवन में, तो जब तुम पाओगे कि अरे ये तो खुद का ही लोभ है, खुद का ही कषाय है, खुद की ही वासना है जिसने इतना फैलाया और फिर नुकसान हुआ। रात को जो करवटें बदलते हैं कि उस पार्टी से पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, अब क्या होगा, वो कोई और वो पार्टी नहीं है, वो तुम्हारे भीतर में जो विकल्प थे लोभ के, वो लोभ ही सताता है। मुनिराज को आंसू नहीं टपकते, मेरा 80-90 करोड़ का नुकसान हो गया, कि वहां लोभ नहीं है, खुद ही कारण हूं मैं, खुद ही, बस। और आप खुद देखेंगे तो पता चलेगा, जितने भी भाव होते उसमें खुद 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 नहीं ऐसा प्लानिंग किया है। मैं 10 साल के भीतर इतना कमा लूंगा, टारगेट रख दिया, फिक्स कर दिया। अब वो फिर नहीं पूरा हो रहा है। इतना टारगेट रखा कि इतना 1 साल में तो इतना बिजनेस फैलाना है, तो टारगेट रखा, इतना नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, मेहनत करूंगा। और फिर नहीं होता, क्योंकि वह होना नहीं होना वह उदय के अनुसार। मगर अंदर ही अंदर फिर ऐसे ही तो अपन प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं कि सूरज 5:26 पर डूबता है, तो 5:26 पर खाना बंद करना है ना। अब 5:24 हुई है, 5:24 हो गई है, अभी 2 मिनट है। ये कल आई,
बोले चॉकलेट ले लो। मैं बोला रात हो गई। बोले नहीं नहीं देखो अभी अभी तो 24 हुई है, 26 कहां हुई। बोला नहीं नहीं। बोले नहीं 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 ले लो। उसमें उतनी देर में 5:25 हो गई। लो ना, लो ना। मैं तो जानबूझकर कर रहा था। उतनी देर में 5:26 हो गई। बोला सचमुच लेने का तो बहुत भाव था, मगर क्या करूं। उस समय का जो भाव है ना, तो तुम विचार करो उस समय जो 5:26 पर कैसा भाव आया होगा। वो रोने लगी। अभी तो रोना इतना नहीं हो रहा है, रोना तो तब होगा जब समय पूरा होगा और मृत्यु होगी और सम्यक दर्शन और चैतन्य का रस पिए बिना यहां से जाना होगा कि अरे समय पूरा हो गया और ये आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं। उससे पहले ये मौका है रोज रोज तुम्हारे लिए। हे चैतन्य परमात्मा, ये गुंज चैतन्य की गुंज अब गूंजती रहेगी। अब 1.5 महीने तक, 45 दिन के बाद में फिर यहां पर आना हो। एग्जैक्ट 45 दिन हो रहे, 1.5 महीने के बाद में 380 नंबर की गाथा होगी। यहां पर आज ये सत्संग करने के लिए मैं रुका हूं, नहीं तो कब का मुंबई चला गया होता। ये आज का 335, क्योंकि आज से एग्जैक्ट 80 गाथा बाकी है। ये 80 के साथ में ओडिशा का कनेक्शन है। 80 नंबर की गाथा भी ओडिशा में हुई थी, 180 भी ओडिशा में हुई थी, और 280 पर्यूषण था तो नहीं हो सकती थी, मगर इतना तो हो सकता है ना कि 80 बाकी रहे तब फिर ओडिशा में हो, और 380 भी ओडिशा में होगी। इसलिए इस ज्ञान दीपक को नंबर भी मैंने 80 दिया था, वो 80 नंबर। जो झाड़दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते हिम सो झाड़दी अपाण मोहो खलु जादी तत्सलयम। वो 80 नंबर की गाथा है, प्रवचन सार की। 8 कर्म है और 8 कर्मों में से 0 कर्म तक पहुंचने की ये विधि है, वो 80 नंबर की गाथा है। पहले तो 8 थे, अब रहे 0। 8 में संसार था, 0 में मोक्ष है। मगर तुम्हारा नंबर क्या कि मेरा न कोई नाम है न कोई नंबर है। न तो मैं 8 कर्म वाला, न तो मैं 0 कर्म वाला, न तो मैं संसारी, न तो मैं मुक्त। चैतन्य सत्ता मात्र, ज्ञान मात्र, ऐसा फील करो, 80 से मुक्त हो जाओ। सिर्फ 8 से ही मुक्त नहीं होना है, 80 से भी मुक्त होना है। हमारी यात्रा आज से चालू हो गई है। अब 80 से मुक्त होने के लिए हम यात्रा करेंगे। 80 दिनों में 80 से मुक्त हो जाएंगे। मैं ही कारण हूं। कोई मुझे कुछ देता है लेता है, ये बात झूठी है, और झूठी है इसलिए तो इसे व्यवहार कहा है, क्योंकि व्यवहार ऐसा ही झूठा होता है। भीतर में सब समझ होने पर भी कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा कि जिसमें ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा ध्रुव 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 ध्रुव, ये चैतन्य परमात्मा अपने में ऐसा 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 भेद ज्ञान करना। भगवान, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, और कर्म के उदय से ये देह का और देह के संयोगों का प्राप्त होना हुआ, मगर मेरी अखंडितता में किसी का भी हाथ नहीं है। वह जो अलिप्त चैतन्य सत्ता है, शरीर बांधता है,
शरीर बांधता है, ऐसा ऊपर एक एक व्यक्ति उसके अंदर ऐसा वायर हो ना, वायर, उस वायर में अब हरे रंग का रबर उसके ऊपर है। तो एक आदमी ने छुआ, फिर किसी स्त्री ने छुआ, फिर बच्चे ने छुआ, फिर कुत्ते बिल्ली ने भी छू लिया, मगर उस हरे रंग का जो रबर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, उस करंट को कुछ भी नहीं है। उस करंट को न तो बच्चा है, न स्त्री है, न पुरुष है, न कुत्ता है, न बिल्ली है। वहां कैसे वो लाइव वायर है, बस जिंदा तार है। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तब तू अनुभूति से भी ऐसा मुक्त हो जाता है। हूं हूं। तो ये शरीर ने तुझे बांधा, ये शरीर तुझे मिला, तेरी दशा, तेरी हालत, तेरी स्थिति मैं अंतर से समझ सकता हूं। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मैं समझ सकता हूं तुझे जो ऐसा अंतर में, ये शरीर के परमाणु है। जब बात ओढ़ने की आई नहीं, जब बात ग्रहण करने की आई नहीं, तो फिर ये देह वाला हुआ, ये कौन हुआ? सत्ता तो तार तो हरा नहीं हुआ ने, तार तो वो हरे रंग के रबर की तरह जड़ तो नहीं हो गया ने, तार तो तार ही रहा ने। ऐसे ही तार तो तार ही रहा ने। ऐसे ही तू देख, ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान का जीवंत ऐसा स्वरूप है भगवान। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, यह ज्ञान की अनुभूति गुरु ने ज्ञान दिया नहीं, क्योंकि तूने कुछ पाया नहीं। जिस समय सत्ता का ऐसा यथार्थ अपनापन, सत्ता में अपनापन होता है, कुछ पाया नहीं। न तुझे कोई पहचान पाता है, पहचान पाता है तुझे कोई नहीं पहचान पाता है। न तेरा पति पहचान पाता है, न तेरा बेटा, न बेटी, न भाई, न बहन, तेरे माता पिता तक तुझे नहीं पहचान पाते। वो कहते हैं कि ये मेरी बेटी आजकल ये उदास उदास क्यों रहने लगी, मेरी बेटी आजकल कुछ बोलती क्यों नहीं है, मेरी बेटी को कौन सा दुख उसके ऊपर आया, मेरी बेटी ये आकुल व्याकुल यहां पर पहले जो होती थी, अब ये उसका जीवन कैसे पलट गया, इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। न ये खाती है, न ये पीती है, न ये कुछ बोलती है ऐसी। मगर तुझे सदगुरु पहचानते हैं, क्योंकि तेरा नाता चैतन्य से ऐसा जुड़ गया है, और उस नाते के कारण ही ये कुदरत ये व्यवस्था करती है कि हमारा यहां मिलन हुआ। कुछ कारण है, नहीं तो कुछ दिन पहले, कुछ महीने, कुछ बरस पहले आप अनजाने थे, और अनजाने से कैसे जाने हुए। कहां भुवनेश्वर में मिलना, कहां कटक में मिलना, कहां यहां उत्कल में मिलना, कहां अलग अलग, और कहां पूरी, और पूरी की चिता के पास, पूरी के तट के पास। नेचर प्लान करता है, प्रकृति व्यवस्था करती है, बस सिर्फ तेरा पुरुषार्थ वो प्रकृति की व्यवस्था में नहीं है। बस बहुत पदवियां मिलेगी, पागल है, डिप्रेशन में है, गूंगा हो गया है, गूंगी हो गई, उसके साथ रिश्ता रखने जैसा नहीं है, वो समाज में कहीं आता ही नहीं है। अब वो पहले देरासर आता था, बंद हो गया है, वो किसी और में जाकर, कांजी स्वामी में जाकर मिल गया है। बहुत तुझे उपाधियां बहुत मिलेगी,
मगर वो चंद चंद लम्हों की जो भी तेरी उपाधियां है उसको एक और रख करके तो उस तत्व का विचार कर कि नहीं। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी तो कहते हैं कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य में मिलता नहीं है, तो तू कांजी स्वामी में कैसे मिलेगा? ये धर्म तो ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता, परमाणु परमाणु में नहीं मिलता, तो परमाणु परमात्मा में कैसे मिलेगा? परमात्मा फिर परमाणु में कैसे मिलेगा? दोनों एक दूसरे में कैसे मिलेंगे? यह व्यक्ति का धर्म नहीं है। मैं कांजी स्वामी में या कृपालु देव में, मैं उन ज्ञानियों में नहीं मिल गया हूं। मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी खोज में मैं अनादिकाल से था, और सत्य जो था वह मिल गया है, क्योंकि घूम फिर करके फिर मैं आ गया अपने में। क्योंकि मां बाप ने दिया था देह, और मां बाप ने दिया था देह की परंपरा, मां बाप ने दिया था वो 28, मां बाप ने दिया था वह वर्षी तप, तो मां बाप ने दिया था, मां बाप ने मूर्तियां दी थी, मां बाप ने उपाश्रय दिया था, मां बाप ने उंगली पकड़ करके तुझे देरासर ले गए थे, मगर तुझे स्वरूप में नहीं ले गए थे। तुझे वह स्वरूप की बात सुनने को मिली और तू दीवाना हो गया, उसमें आश्चर्य क्या? तो अपने और आ रहा है, इसलिए दुनिया से 36 का आंकड़ा हो जाएगा, तो चिंता मत करना, होगा ये गुरुदेव के साथ हुआ था। ये कि गुरुदेव अकेले सोनगढ़ में स्टार ऑफ इंडिया का मकान जो है, जहां गुरुदेव ने परिवर्तन किया था, दीक्षा छोड़ दी थी कि मैं मुनि नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं। उस समय तो घना जंगल था, उस समय तो वहां पर मनुष्य तो दूर, जानवर भी वहां दूर दूर दिखाई न दे, ऐसा वह घना जंगल था। जो सोनगढ़ के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले जो मंदिर दिखाई देते हैं, आज से यदि तुम ये 90 साल 100 साल पहले जाओ तो वहां जंगल ही जंगल था। एकले चले थे, कारवा जुड़ता गया, कोई साथ नहीं था, मगर हजारों लाखों लोग, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई कॉलेज करने नहीं गए थे, कोई पीएचडी नहीं थे। कांजी स्वामी कोई पीएचडी, गांव की धूल वाली स्कूल में पढ़ते थे, धूल पर, जैसे धूल में लिखते हैं ना एक और एक, जैसे रेत के ऊपर लिखते हैं ना राख की दीवार का पड़ोसी, और समुद्र की लहर आती है और बिखर जाता है, ऐसे ही गांव में पढ़ते थे। हमारे घर के पड़ोस में ही वो स्कूल थी, अपन गए थे, जो उम्रा लाए तो वहां पर गए थे। कोई यूनिवर्सिटी में पीएचडी नहीं थे, मगर हां, उन पर पीएचडी हो रही है अमेरिका में। बच्चे यूनिवर्सिटी में पीएचडी करके कांजी स्वामी पर, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसा ही होता है, कबीर का ऐसा ही था, यूनिवर्सिटी में उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती, मगर आज कबीर पर हजारों लोगों ने पीएचडी कर ली। इतने सीधे, इतने सादे, क्योंकि ज्ञानी की सादगी ही उनका सौंदर्य है, उनका सादा जीवन ही वो महकमय हो जाता है। हे चैतन्य परमात्मा, इसलिए कहता हूं तू बिल्कुल ही दुनिया से बिल्कुल अलग होगा, तू सीधा सादा हो गया, मगर तेरे में वह बहुत प्रतिकूलता आएगी, बहुत जलेगा तू, बहुत जलेगा, बहुत प्रतिकूलता आएगी, आती है, क्योंकि सोना वह आग में तप करके ही कुंदन बनता है। तू चिंता क्यों करता? सभी परिस्थिति में सावधान रहे, और ये नेचर ने प्लान किया। ये कुंकुंदाचार्य देव से कनेक्ट होने का ये मौका है। अब जो हमारी यात्रा होगी पोन्नूर में, मैं आपको पोन्नूर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं आपको विदेह क्षेत्र लेकर जाऊंगा। देखना तुम, हम वहां जो अनुभव करने वाले हैं, जैसे आचार्य कुंकुन देव का विदेह गमन हुआ था, और तुम भी विदेह या वैदेही ही कुछ अनुभव करोगे। उसके लिए ये 84 नाम जो तैयार हुए, ये उनके लिए है।
सिर्फ और सिर्फ 84, एक भी उसमें ज्यादा नहीं। कितने कितने नाम कल आए हैं। लोगों ने कहा कि हमें जोड़ो, हमें जोड़ो, हमें जोड़ो, हमें यात्रा में आना है। ये इतने नाम जो आ गए, वो आ गए सो आ गए बस। अब इसमें तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं है। जिनका नाम ये 84 में नहीं है वो रह गए। बहुत बड़ा मौका, तुम्हें यह मौका मिला। 84 लोगों में अब एक भी व्यक्ति नया नहीं आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इन 84 के लिए ही हमारी आज्ञा है। इसके अलावा एक भी साधक, ज्ञान दीपक, धर्म शिष्य इस यात्रा में नहीं जुड़ेगा। क्योंकि सिर में एक दर्द होता है तो सिर दर्द से पूरा शरीर बीमार पड़ जाता है। एकाध जीव भी अब ऐसा नहीं चाहिए जो सुपात्र न दिखा हो। इसलिए 84 के 84 जो चुने हुए हैं। नहीं तो लोग ऐसा समझते हैं कि खुद अपनी टिकट करा लो, चेन्नई पहुंच जाओ, खुद गाड़ी कर लो और चले जाओ। नाम लिखवाने की जरूरत क्या है? मगर दरवाजे से वापस चले जाओगे, ये मेरी आज्ञा है। और तुम्हें उस समय बहुत दुख होगा क्योंकि आज्ञा में न रहे तुम। 84 जीव ही वहां पर जो साथ में रहने वाले हैं। क्योंकि तुम अकेले बुद्धिमान नहीं हो कि चलो टिकट बुक कर लो, वहां से 200 रुपया उसका, 200 रुपया उसका, 400 रुपया का, बस सीधे पहुंच जाओ। यहां पैसा भरने की जरूरत क्या है? अकेली बुद्धि तुम में ही है। ये बाकी जो 84 थे उनमें वो बुद्धि नहीं थी। बात आज्ञा की है। बात तुम्हें हीरे की तरह चुना है। 84 को जो चुना है उनके साथ में विदेह गमन होने वाला है। और 2000 बरस के बाद में आचार्य कुंद कुंद देव के जो वाइब्रेशन है और जो कोऑर्डिनेटर है, जो उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनका आप मेहरबानी करके अब कोई नया संपर्क मत करना। उनको शर्मिंदा मत करना क्योंकि आपका नाम नहीं है सो नहीं है। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है। ये इतिहास बनने वाला है। पहली बार जा रहे हैं मगर पोन्नूर में वहां पर जो फील होने वाला है, हे आचार्य कुंद कुंद देव। और यह मत समझना कि कर्म के उदय है, कि किस्मत में नहीं है। यह तेरा ही प्रमाद है। इतने दिनों से कहा था, तूने क्यों नहीं किया? यह समय सार यह कहता है कि प्रमाद छोड़ और पुरुषार्थ कर। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज रविवार का दिन है और धर्म सभा का सेशन भी आज होना है। इतना तो पक्का है, शाम को 7:42 पर नहीं होगा। उस समय मैं फ्लाइट में रहूंगा, एयरपोर्ट पर रहूंगा। मगर अभी थोड़ी देर के बाद में भी हो सकता है या फिर दोपहर के बाद में भी हो सकता है। आप सब मोबाइल पास में रखना। और धर्म शिष्यों के लिए ये धर्म सभा का आयोजन अभी होगा। जो भी धर्म शिष्य नहीं है वो मेहरबानी करके न जुड़े, और जुड़ने की बहुत भावना है तो धर्म शिष्य बन जाए। જેટલો ગોળ નાખો એટલું ગળ્યું થાય, જેટલી ભક્તિ, જેટલું સમર્પણ એટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય અને એટલો मार्ग सरल થાય। फिर से मैं आप सभी ज्ञान दीपकों को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं।
ओडिशा वासी सभी ज्ञान दीपकों को, धर्म शिष्यों को विशेष रूप से उनका ऋण मानता हूं, उपकार मानता हूं, जिन्होंने इतने दिन तक इतनी भक्ति की। और अकेली भक्ति से कुछ होता नहीं है, ऐसा ऐसा भोजन भी कराया है, इतना प्रेम और वात्सल्य भी दिया है, जो पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता, वो मुझे ओडिशा में मिला है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।